सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक वर्क एनवायरनमेंट के टास्क को समझना चाहते हो तो इसको समझिए। अब ये हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर आपका एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दी जाए, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप उस प्रोजेक्ट में क्या टास्क कर रहे होगे ये मैटर करता है। तो यहाँ पे आप समझिए, दिस इज योर इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ जाइए ये आपका बना हुआ है। ठीक है, कल को आपको एक बोला गया कि आप एक एनवायरनमेंट में एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के अंदर 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको अगर बोला गया कि 3 ईयर का एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, 3 ईयर, इस 3 ईयर के लिए हमारे पास प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो एक आर्किटेक्चर के लेवल पे किया जाता है। अब मैं जब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो याद रखना, जो आर्किटेक्चर डिफाइन करता है तो ये काम होता है उसका। कल को भाई अगर हमें डेटाबेस लेना है, किस टाइप का डेटाबेस लेके चलेंगे, सर्वर लेके चलना है, किस टाइप का सर्वर लेके चलेंगे, तो वो डिफाइन करता है एक आर्किटेक्चर। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता है भाई, जो इन्वायरमेंट है या जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे पहले से सारी चीजें डिप्लॉय है, क्या आप उस प्रोजेक्ट को कोई छेड़छाड़ करोगे? नहीं। आपको पता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया गया है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे कि यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसमें पूरी डेडिकेटेड टीम काम कर रही है। कल को एक ऐसा सिनेरियो टास्क आ जाता है। अब टास्क में क्या है कि बोला गया है कि नहीं, एक सर्वर चाहिए। अब सर्वर अगर आपसे बोला गया है कि जैसे आप एक कंपनी के अंदर यू आर द नॉर्मल यूजर। अब वो यूजर हो सकता है यूजर 1, वो हो सकता है यूजर 2। अगर यूजर को बोला गया कि फॉर डेव के लिए या फिर टेस्ट के लिए हमें एक सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करके दे दीजिए, तो वो ये यूजर 1 या यूजर 2, मतलब जो एक एम्प्लॉय होते हैं वही काम करेंगे ना। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जस्ट कंसोल पे जाते हैं एज अ आई एम यूजर, और ये लोग जाएंगे सर्वर पे और सर्वर में जाके एक सर्वर को लॉन्च कर देंगे। ये काम नहीं होता है, ध्यान रखना। मोस्टली द वर्किंग गाय दे आल्सो डोंट नो कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्टिविटीज क्या हो रही है। अगर आपने एक सर्वर ले लिया, मान के चलिए एक्स लार्ज, तो उसमें एक टीम बैठी है ना, जो टीम है आपकी बिलिंग की टीम। तो बिलिंग टीम मैनेज करेगी ना भाई, कल को आपने एक इंफ्रा लिया तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो जब कॉस्ट बन इंक्रीज हो रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो भाई कंपनी का तो लॉस हो रहा है ना, मैनेज कहाँ हो पा रहा है। तो जब कंपनी का ऊपर लॉस हो जाएगा तो भाई दिक्कत होगी ना। आपको कंपनी किस लिए रखी हुई है? मैनेज द कॉस्ट। तो कैसे कॉस्ट मैनेज करोगे? तो अगर यहाँ पे यूजर 1 या यूजर 2 को बोला गया कि भाई हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो अब आप एक सर्वर जब लेते हो, सर्वर को क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो, जस्ट लॉन्च सेक्शन में जाते हो। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी मिलती है, जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई मुझे एक टेस्ट के लिए देना, तो आपने टेस्ट दे दिया। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चलना, आप लेके चलोगे। नाउ फोकस हियर, अगर आप T2.micro में लेते हो, ऑन डिमांड में लेते हो, स्पॉट इंस्टेंस में लेते हो, रिजर्व इंस्टेंस में लेते हो, किस पर्पस के लिए लेते हो, ये भी मैटर करता है। तो कई बार हमें भी नहीं पता होता है, मतलब हमें, मतलब कि आपने एक सर्वर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सर्वर किस पर्पस के लिए ले रहा, है ना। अब टी की कैटेगरी है, सी की कैटेगरी, ये सारे मैंने ऑलरेडी बात किया है। हालांकि मैं इसके ऊपर डेप्थ लेवल पे आऊंगा कि कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसफर एस्किलरेटेड कंप्यूटिंग, है ना, ये सारे किस लिए होते हैं और किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये हम देखेंगे। बात आ रही समझ में? तो ये एक टाइप है किसके ऊपर, इंस्टेंस की कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में कल को अगर बोला गया कि भाई हमें C5A लेके चलना है, तो ये तो फ्री टीयर के अंदर है नहीं। अब एक डेवलपमेंट जो टेस्ट करेगा, जो डेवलपर है, डेवलपर के बाद उसको एक टेस्ट के लिए एक सर्वर चाहिए, तो आप क्या उसको हाई कॉन्फ़िगरेशन का दोगे? नहीं। अगर आप ये हाई कॉन्फ़िगरेशन का देते हो तो ये मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक बिलिंग की टीम बैठती है। किस कौन सी बिलिंग, ये जो बिलिंग टीम है क्या करेगी, ये पर्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट्स के अंदर है, राइट। ये जो टीम काम कर रही है इसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है।
ये जो लोग बैठे हुए इसी प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एक नॉर्मल यूजर है इसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, कितने तरीके से बताया कि भाई अगर जीरा यूज हो रहा है तो टिकट टूल होगा, ठीक है, सोनार की यूज हो रहा होगा, जेंकिंस यूज हो रहा होगा। तो ये एक प्रोजेक्ट पहले से है ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई छोड़ के चला गया, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस में काम करोगे। तो कल को एक फ्रेश लेवल का भी अगर आप इंफ्रा बनाते हो, मैंने आपको बार बार बोला भाई आर्किटेक्चर डिफाइन 2 टीयर 3 टीयर के अंदर आपको सब कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ता है कि कैसे आपने इंफ्रा बनाया, मैनुअल हो या टेराफॉर्म हो या कैसे भी आपने बनाया हो, आई डोंट मैटर, आप हमें बना के दीजिए, दैट्स इट। ये आपका मैनेजमेंट बोलता है, आपको ये काम करना ही पड़े। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, सिंपल से जाके लॉन्च कर लोगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मुझे एक रिजर्व कैटेगरी का चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे जाते हो, तो यहाँ पे टाइप है, स्पॉट में लेते हो, कॉस्ट वेरी करेगा, कोई सेविंग प्लान है ना, इसको आप ले सकते हो। रिजर्व की कैटेगरी लेके चलोगे तो रिजर्व भी ले सकते हो। कंपनी के पास ज़्यादा ह्यूज पैसा है तो डेडिकेटेड लेके सकती है, कैपेसिटी रिजर्वेशन भी ले सकते हो। लेकिन आप पहले ये समझो, ये जो कैटेगरियाँ हैं, मतलब ये जो कैटेगरीज दिख रही हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी सर्वर को ले रहे हो, इनको आप पहले प्रॉपर डेप्थ लेवल पे जान लीजिए, पूरा खेल इसी के ऊपर है। आपने बैकएंड से लोड बैलेंसर लिया हो, S3 बकेट लिया हो, लैम्डा लिया हो, SNS लिया हो, कुछ भी लिया हो, वो मुझे मैटर नहीं करता। आपने इसमें बकेट में पॉलिसी लगा के रखी हो, KMS लगा के रखो, राउट 53 पड़ा हो, SSL सर्टिफिकेट लगा के रखो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोडक्शन के अंदर हमारी क्या डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या हम चैलेंजेस को देखते हैं, करते हैं, ये मैटर करता है। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता, तब फिर आप VPC पढ़ोगे, लोड बैलेंसर पढ़ोगे, तो आपका बेस्ट चीजें आएंगी। आपने लोड बैलेंसर किसको लिए, एक सर्वर को ही तो मैनेज करो, बैकएंड में लोड आ रहा है उसको बचाना ही तो है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी के केस में मैंने बोला कि भाई मुझे एक रिजर्व सर्वर चाहिए, रिजर्व इंस्टेंस। तो मैंने क्या किया, रिजर्व को सेलेक्ट किया। तो जब आप रिजर्व लेते हो तो आपको बता देता भाई इसमें कॉस्ट में कितना बचा सकता हूँ, राइट। लेट्स सी, मैंने बोला मैं एक परचेस करना चाहता हूँ रिजर्व इंस्टेंस। अब रिजर्व इंस्टेंस कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा कि भाई मुझे 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, मुझे एक सर्वर लॉन्च करना है या फिर उसमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं EC2 इंस्टेंस लूँ, उसके अंदर कैटेगरी है भाई रिजर्व इंस्टेंस, हम रिजर्व इंस्टेंस को लेके चलेंगे। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा कि इसका टेनर क्या होता है ना, नूरी पूरी क्या होता है, ये सारी चीजें। तो प्लेटफॉर्म आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि भाई मैंने बोला सूजे मुझे चाहिए, सूजे नहीं लेते, यहाँ पे रेड हैट इंटरप्राइज लेके चलते हैं। ऑफरिंग क्लास के अंदर मैं स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ। टाइम पीरियड ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्लाउड प्रैक्टिशनर के अंदर ये इसी टाइप के जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी टाइप से पूछता है कि भाई आप सर्विसेज के अंदर गए हो, यहीं पे ये जो देख रहा है ना, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल के लिए, मतलब 12 महीने 36 महीने। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका एक टेनर है, टाइम पीरियड। तो आपने बोला कि भाई मुझे 36 मंथ के लिए चाहिए, 36 मंथ। उसके बाद टेनेंसी पूछ रहा है तो आप डेडिकेटेड लेकर चलते हैं, डिफॉल्ट, डेडिकेटेड मतलब आपने फिक्स कर दिया। तो मैंने बोला नहीं मैं डिफॉल्ट लेके चलता हूँ। टाइप की कैटेगरी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, T है, S1 है, U है, ये सारी कैटेगरी पता होनी चाहिए। मैंने किस लिए बात किया था कि भाई जब तक आप वो कैटेगरी नहीं समझोगे, आप अपने हवे हवे में थोड़ी आप ये हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर ले लोगे अपने अपने हिसाब से। कंपनी का डॉक्स, कंपनी का प्रोजेक्ट्स, कल को आप जब एक आर्किटेक्चर बनाते हो तो सार आर्किटेक्चर के अंदर बजट भी डिस्कस किया जाता है ना। कल को मान के चलो एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट की लागत है 200 करोड़ रुपए। तो भाई उस 200 करोड़ के अंदर ही प्रोजेक्ट बनाना है कि आप 2000 करोड़ ले जाओ, कंपनी का भाई लाला लग जाएगा। समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेनली फोकस रखना है, यहाँ से आपसे पूछ लेगा टर्म क्या होता है, रिजर्व इंस्टेंस रिजर्व कैटेगरी के अंदर। मैंने यहाँ पे पेमेंट के जो, और यहाँ पे पूछ लेता है कि पेमेंट की ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट। अब नो मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके पास 1 लाख रुपया है, फ्लैट खरीदना है,
लक्ष्मी नगर में जाके तो आपको मिल जाएगा। फ्लैट फ्लैट खरीदना आपको लक्ष्मी नगर में दिल्ली के मिल जाएगा। शकरपुर में चाहिए वहां पे भी मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 लाख रुपए लेके जाना है। जो यहाँ पे डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, वो आपको दे देंगे। तीनों कंडीशन है। नो फ्रेंड मतलब, पहले नो को छोड़ दीजिए, पहले ऑल अप फ्रेंड समझते हैं। ऑल अप फ्रेंड मतलब आपके पास पता है कि मेरे पास 30 लाख रुपए है, लेकिन वो मार्केट की वैल्यू आपको दिखा रहा है 70 लाख रुपए, लेकिन आप 30 लाख देते हो तो आपको वो 70 लाख की वैल्यू 30 लाख में करके दे देगा। वो होता है ऑल ऑफ फ्रेंड। मतलब आपको दिल्ली के लक्ष्मी नगर में फ्लैट मिल जाएगा, या फिर आप गुड़गांव चले जाइए, गुड़गांव में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो मिल जाएगी। आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपको मिल जाएगा। ये ऑल ऑफ फ्रेंड है। पार्शियल मतलब लागत है 70 लाख की, लेकिन आप कुछ अमाउंट दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अगले महीने से हम आपसे डिटेक्ट करते जाएंगे 40-40 हज़ार रुपये महीने का, एज पर योर बजट क्राइटेरिया जो है, वो सारी चीजें होंगी। पार्शियल आधा अमाउंट दे दीजिए। तीसरा ऑप्शन भी है कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए, सब कुछ हमारा डेटा फिल करके दे दीजिए, हम आपकी एक नेक्स्ट मंथ से ईएमआई बना देंगे, आप उसको देते जाइएगा। तो तीनों ऑप्शन है, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट और ऑल अपफ्रंट। तो कई बार आपसे यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि पेमेंट ऑप्शन क्या होता है और टर्म क्या होता है। इन दोनों के ऊपर आपको फोकस रखना है, दैट्स इट। अब क्या मैं इसको लॉन्च करूंगा? नहीं, आप हम फ्री टियर पे कर रहे हैं ना। अब हालांकि मैं इसको दिखा देता हूँ, आप एक बार सर्च करिए। तो जब आप सर्च करोगे तो इसका कॉस्ट निकल के आएगा। अब इसका कॉस्ट कितना निकल के आया, देखो भाई, आपने लिया AWS के लिए 36 महीने के लिए, भाई इफेक्टिव रेट इतना रुपया आएगा। अब फ्रेंड के रेट में आपके पास इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, इतना पैसा आ रहा है। डिजायर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए? अनलिमिटेड चाहिए, आप यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हो। तब आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, पार्शियल चाहिए। अब इसमें तीनों ऑप्शन दे दिए भाई। ऑल अप फ्रेंड में इतना आएगा, देखो पैसा देखो। उसके बाद नो फ्रेंड में क्या है, स्टैंडर्ड में ही मिलेगा, यहाँ से आप कैटेगरी देख सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन ये है। तो अब आप समझिए, अब चार्ज क्या, ये कैसे चार्ज कर रहा है। तो कई बार आपसे डेप्थ लेवल पे पूछेगा भाई ये चार्ज कैसे करता है, मिनट में, आवर में, दिन में, घंटे में। तो आवरली बेसिस पे चार्ज करता है, समझ लो, आवरली बेसिस। जैसे आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, तो अगर आप कोवर्किंग ऑफिस जाते हो तो कोवर्किंग में क्या एक डेली दिन का चार्ज कर लेता है। कहीं कहीं पे आप जाओ तो घंटे के हिसाब से चार्ज कर लेता है, समझ रहे हो। तो ये आपको बोलता है मैं आवरली बेसिस पे चार्ज करता हूँ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक भी देखना कि भाई जब ऑल ऑफ फ्रंट आप लेके चल रहे हो, मतलब कि पूरा का पूरा अमाउंट दे रहे हो, 1,000, मतलब 195,000। अब इसको डॉलर को देख लीजिए, कन्वर्ट कर लो भाई, कितना रुपए होता है, ठीक है। रुपीज में, तो यहाँ पे आप देखोगे, अरे बाप रे ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कॉस्ट है ना, 1,95,000 डॉलर है। अब इंडियन में देखोगे तो 1,67,91,000 रुपीज। ये आपका क्या बैठ रहा है, कॉस्ट बैठ रहा है ना भाई। जब आप हाई लेवल के प्रोजेक्ट के अंदर बैठते हो तो ये सारी चीजें देखी जाती है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ी सोच रही है ये उनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ मायने रखता है क्या, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें पूछता है आपसे डेप्थ लेवल पे। और कम चाहिए तो भाई आप इतना भी दे सकते हो, $77। आवरली बेसिस पे चार्ज करेगा, 4 रुपए लगेगा, ठीक है। तो विच वन इज बेस्ट, वो मैटर करता अप टू कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। अब जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे चाहिए कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐड टू कार्ड मारोगे। उसके जैसे और सस्ता ले लेते हैं, ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट किया। जैसे मैंने व्यू कार्ट किया, इनफैक्ट टर्म ऑर्डर सब कुछ रहेगा भाई। आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर मर दो, जैसे आप ऑनलाइन में बुकिंग करते हो ना, ऐसे होगा। अब ये कौन करेगा, बिलिंग की टीम। अब यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम होती है जो प्रोजेक्ट के अंदर ना टास्क होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन करता है, क्या IM यूजर करेगा। ये भी सारी चीजें मैटर करती है, जो मैं आपको डेप्थ लेवल पे बताऊंगा। तो डेली वर्क के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम होता है,
सब कुछ बता के चलूंगा, बस बने रहना मेरे साथ। ठीक है, बोलोगे कुछ लोग ने बोला सर यू आर नॉट अपलोडिंग वीडियोस, यार मेरे इस आई में ब्लर दिख रहा है तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा, लेकिन कोशिश करके मैं आ रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, पैशन है मेरा तो पैशन छूटेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं इसको ऐड नहीं करूँगा क्योंकि हम सब लर्निंग कर रहे हैं। जब आप एक प्रोडक्शन के अंदर बैठोगे तो आपके पास राइट्स मिलता है, तो उस राइट्स को यूज़ करना है और सारी चीज़ें करना है। लेकिन उसके बिहाफ में डेटा और नॉलेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो हवा में खेलते रहोगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और वट एवर द माई जो मेरी क्लासेस हैं अपडेट करूँगा, कल शाम को मैं आपको प्रॉपर अपडेट कर दूंगा क्लास कैसे कब होगी डेवऑप्स की। तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।